Ignited Minds Tutorials has recently launched a comprehensive series of videos covering the topic of linear equations in one variable for Class 8 students studying under the CBSE, Maharashtra State, and other boards. The series aims to provide students with a clear understanding of the fundamental concepts of linear equations and their applications in real-life scenarios. The videos are designed to help students grasp the concepts of linear equations, including the methods for solving them and their practical applications. Through these videos, students will be able to enhance their problem-solving skills and develop a deeper understanding of the subject. The tutorials cover a wide range of topics, including solving linear equations, forming equations to represent real-life situations, and understanding the graphical representations of linear equations, with easy-to-understand explanations and examples. The series is intended to make learning engaging and effective for students by providing a valuable resource for students. Ignited Minds Tutorials aims to support them in their academic journey and help them build a strong foundation in mathematics. The videos can be accessed online, allowing students to learn at their own pace and revisit the concepts as needed. Overall, the series serves as a valuable tool for students seeking to excel in their understanding of linear equations in one variable and applies them to various problem-solving scenarios. ओके बच्चा पार्टी वी वर डूइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और इसमें अपन कर रहे थे प्रॉब्लम्स. ठीक है. ओके, सो विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम पार्ट पीपल. The sum of three consecutive multiples of 8 is 8, 8, 8. Find the multiples. Consecutive multiples of 8 कैसे करेंगे इसको भाई साहब? अरे भाई 8 की टेबल ले लो. ठीक है, ये एक मल्टीपल हो गया 8 का, ये दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा मल्टीपल, ये चौथा मल्टीपल है कि नहीं. ठीक है, एक के बाद एक मल्टीपल में कितने का डिफरेंस है? 8 का ना. 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32 है कि नहीं. तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में डिफरेंस कितने का है? 8 का. ठीक है, सो लेट, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, तो सेकेंड मल्टीपल क्या होगा बोलो? सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? x प्लस 8 है कि नहीं. अगर 8 लिया तो दूसरा बकेला क्या होगा? 8 प्लस 8 है ना. ओके, तो ये हो गया x प्लस 8. ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड मल्टीपल. देयरफॉर द थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा बोलो? इज कितना हो जाएगा? x प्लस 16, x प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 16. ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे देखो, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, इनका सम कितना है? 888. मतलब x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, इसकी वैल्यू कितनी है? 888. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलिए लिखते हैं इसको भाई साहब. यहाँ पे देखो, ये x प्लस x कितना हो गया? 3x. और ये 8 प्लस 16 कितना हो गया? 24. दैट इज इक्वल टू 888. तो आपका यहाँ पे कितना होता है? 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24. सो दैट विल बी 3x इज इक्वल टू 8 से 4 गया 4, 8 से 2 गया 6, और ये हो गया 864. देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 864/3 है कि नहीं. ये 3 डिवाइडेड हो गया, आ गया हो ना इधर. 3 2 ज़ा 6, 8 से 6 गया 2, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24. तो एक हो गया आपका 288. ठीक है, तो आपके क्या क्या हो जाएंगे? देयरफॉर द मल्टीपल्स आर, दरवाजे को जरा बंद कर दो प्लीज. द मल्टीपल्स आर, ये हो गया आपका 288. दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 288 प्लस 8, 288 प्लस 8, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ये 288 प्लस 16. सो देयरफॉर द मल्टीपल्स आर 288. 288 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9, 296. और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 1 9, 110, 2 प्लस 1 3.
ये आपके 3 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। दीज आर 3 मल्टीपल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार और। सो आपने यहाँ पे व्हाट डू वी नीड टू फाइंड द मल्टीपल्स, ठीक है। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, सो लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल बी x। सो ऑब्वियसली बात है दूसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 8। सो तीसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा, x प्लस 16 डायरेक्टली लिख सकते हो या x प्लस 8 प्लस 8। अभी इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 888। तो 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी 888 माइनस 24 दैट इज 864। तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 288, ठीक है। सो x की वैल्यू हो गई 288। दूसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, 288 प्लस 8 दैट इज 296। तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 304। सो देयरफॉर द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर व्हाट, 288, 296 एंड 304। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए दूसरे सवाल पे मूव करते हैं। चलिए इसको कीजिए फटाफट फटाफट, खुद से करना है, खुद से करना है बच्चा पार्टी, क्विक क्विक एवरीवन। हो गया, डन। अरे क्या हुआ, द 3 consecutive integers are such that then we are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4, they add up to 74. Find the numbers. Consecutive integers मतलब क्या होता है, जैसे देखो 1, 2, 3 consecutive integers है, ठीक है। 2, 3, 4 consecutive integers है, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपने इनको सजाया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 2 से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया 3 से, और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, एंड देन दे आर एडेड। तो ये जो 6 प्लस 12 प्लस 20 आपने ऐड किया, इसमें 74 आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने बोलो पहले लेट से हमने मान लिया, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। तो आपका देयरफॉर द सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, बोलो सेकंड इंटीजर इज हाउ मच, कितना हो जाएगा। अरे y कैसे होगा, अभी तो बोला मैंने, देखो अगर एक 1 है तो दूसरा क्या होगा, 2 है, तीसरा क्या होगा, 3 है। तो यह नहीं 2x क्यों होगा भाई, देखो 2 क्या हो रहा है, 2 इज 1 प्लस 1, 3 क्या आ रहा है 1 प्लस 2, है कि नहीं। 1 1 है, इसके बाद 1 प्लस 1, इसके बाद 1 प्लस 2। तो पहला इंटीजर अगर 1x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। सो देयरफॉर द थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, बोलो x प्लस 2। तो पहला इंटीजर हो गया आपका x, दूसरा इंटीजर हो गया आपका x प्लस 1, तीसरा इंटीजर क्या हो गया x प्लस 2, ठीक है, ओके। अभी आप क्या कर रहे हो, इन तीनों को सजा रहे हो, x प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है आपने, देखो, ठीक है। व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड, तो पहले वाले को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है। दूसरे वाले को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है। और चौथे वाले को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से, ठीक है। दे ऐड मतलब अभी इनकम ऐड कर देंगे, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 74, ठीक है। ऐसे इक्वेशन बनेगा भाई साहब, ठीक है। सो आपका यहाँ पे कितना हो गया, देखो x इंटू 2 ये हो गया 2x प्लस ये 3 इंटू एक्स कितना हो गया, 3x, 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 74, ठीक है। तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं भाई साहब, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9x प्लस यहाँ पे 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 74। तो आपका भाई साहब 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 74 माइनस 11, 4 से 1 गया 3, 7 से 1 गया 6, तो 9x की वैल्यू कितनी हो गई, 63, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63/9। सो दैट विल बी देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 7, x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। सो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या हो गया, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज 7, सेकेंड इंटीजर इज 7 प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर इज 7 प्लस 2। सो फर्स्ट इंटीजर आपका हो गया 7, दूसरा इंटीजर हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, 7, 8 एंड 9, दीज आर 3 इंटीजर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। आप चाहे तो करके देख लो, अगर आपने 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, देखो यहाँ पे 7 है ना, 7 को अगर मैंने, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो 7 इंटू 2 कितना होता है, बोलो 14, ठीक है। यहाँ पे 8 इंटू 3 कितना होता है, बोलो 24,
ठीक है, एंड 9 इंटू 4 ये कितना होता है बोलो 36। ऐड कर लो इनको, 6 + 4 10 + 4 14, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 74 आ रहा है। देखो आपका कंडीशन से फुलफिल हो रहा है कि नहीं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 3 and 4 गिव यू व्हाट 74। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए सवाल को एक बार और देख लेते हैं। सो फाइंड दीज नंबर्स। आपने क्या माना, देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या हो गया x। सो ऑब्वियसली बात है दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x + 1, तीसरा इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x + 2। ठीक है, सो दिस विल बी x + 2 एज पर द गिवन कंडीशन 2x + 3। ठीक है, 2x + 3 × x + 1 + 4 × x + 2, दिस शुड बी इक्वल टू 74। तो यहाँ पे हो गया कितना बोलो 2x + 3x + 3 + 4x + 8 इज इक्वल टू 74, 9x + 11 इज इक्वल टू 74। तो आपका 9x का वैल्यू कितना हो गया 63। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, तो आपका भाई साहब फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया 7, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा 8 एंड थर्ड इंटीजर हो जाएगा आपका 9। सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 7 8 एंड 9। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया? कोई सवाल कर ही नहीं रहे भाई, सब पेन रख के बैठे हुए हैं। सवाल लिखा भी है आप लोगों ने? नहीं। हाँ, ये क्या एटीट्यूड है? सवाल क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सब जोक इज गोइंग अराउंड यार। मैंने यहां पे बैठा के रखूंगा अगर 1 घंटा, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ऐसे तो। बैठे हुए हैं ऐसे ही। हाँ, मजाक में सवाल हो रहा है क्या यहां पे? वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। तो आप मान लेंगे यहां पे लेट, ये जो अदर डिजिट है, लेट द स्मॉलर डिजिट बी x। सो देयरफॉर द बिगर डिजिट क्या हो जाएगा? बिगर डिजिट क्या हो जाएगा? नहीं, 3 times है यार। एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर के 3 times है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इसलिए तो बोल रहा हूं सवाल जब तक करोगे नहीं ना, ये सब चीजें खुलेंगी नहीं दिमाग में। लेट द स्मॉलर डिजिट बी x, सो द बिगर डिजिट कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, if you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number you get 88। what is the original number? ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पे x है और 3x है। 2 डिजिट नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, एक 2 डिजिट नंबर को अपन कैसे लिखते हैं। समझ लो ये आपका है 35, ठीक है। तो 35 को अपन कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 5। तो यहाँ पे भी बताइए कैसे लिखेंगे इसको, 2 डिजिट नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका एक 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को अपन कैसे लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो। दिस विल बी x इंटू 10 प्लस 3x, सो दैट विल बी हाउ मच, 10x प्लस 3x, दैट इज हाउ मच, 13x। ये हो गया आपका 13x। सो दिस इज द नंबर, ये आपका नंबर हो जाएगा। भाई सिंपल है ना, देखो 3 इंटू 10 प्लस 5 है, यहाँ पे स्मॉलर डिजिट हमने 10x माना है और लार्जर डिजिट लेट्स से 3x हो गया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका नंबर क्या हो गया 13x, ठीक है। ओके, अभी आपका क्या बोला जा रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है। सो नंबर फॉर्म, जैसे देखो अगर यहाँ पे इंटरचेंज किया तो 35 का क्या बन जाएगा 53, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 3, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नंबर फॉर्म्ड। नंबर फॉर्म्ड, ये तुम लोग कर नहीं रहे हो, वीडियो भी देखते हो क्या, नहीं, तो ये सब सवाल तो धरा का धरा रह जाता है, ना आपके नोटबुक में नोट हो रहा है ना आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। यहां पे देखा तो क्या मेमोरी में रिमेन रहेगा, ये इतने शार्प हैं आप। नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। वीडियो से तुम लोग देखते हो नहीं, मैं तो रोज अपडेट करता हूं, लेकिन देखते हो क्या, नहीं। चलो यहां पे नहीं किया, घर पे जाकर वीडियो देखकर कम से कम सवाल को कर लो, वो भी नहीं करोगे आप। नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, बोलो, ये नंबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, अभी ये हो जाएगा 3x इंटू 10 प्लस 10x। समझ में आ रही है आपका, 3x इंटू 10 प्लस x, ठीक है, प्लस x। ये वाला आ गया यूनिट्स डिजिट में, ये वाला आ गया टेंस डिजिट में। ये देखो आपका टेंस डिजिट हो गया और ये बन गया यूनिट्स डिजिट। तो यहाँ पे कितना हो गया नंबर, बोलो 30x प्लस x, सो दैट विल बी हाउ मच 31x। अभी आपसे क्या बोला है यहाँ पे, इफ यू ऐड दिस टू द रिजल्टिंग नंबर, तो मतलब 13x, ठीक है, प्लस 31x, अगर इन दोनों को अपन ऐड करें तो यहाँ पे कितना आएगा 88। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 44x इज इक्वल टू 88। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 88/44। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। सो आपका स्मॉलर डिजिट कितना है, स्मॉलर डिजिट इज 2, लार्जर डिजिट क्या हो जाएगा, लार्जर डिजिट आपका क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज 26, ठीक है। अभी 26 का उल्टा करो, 26 का अगर तुमने उल्टा किया तो कितना आएगा 62, इन दोनों को ऐड करो, देखो 88 आ जाएगा, यू विल गेट 88, ठीक है। सो योर आंसर इज बेसिकली करेक्ट। भाई इस तरह से मैथ्स नहीं हो सकता, और कुछ हो जाए भले ही, बट मैथ्स नहीं हो पाएगा। 26 या 62 दोनों भी आंसर हो सकते हैं आपके, ठीक है, बोथ कुड बी आंसर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस नंबर को, यहाँ पे आपका देखो द नंबर ऑफ 3 देखिए यार, क्या कर रहा हूँ 26 और 62 दोनों भी हो सकता है। तो आपने देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर हैज ऑलवेज गॉट 2 पार्ट्स, तो आपका क्या है, डिजिट इन टेंस प्लेस एंड डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, ठीक है। तो टेंस प्लेस, लेट द डिजिट इन द, यहाँ पे जैसे मैंने टेंस प्लेस का डिजिट का माना था x, तो लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी x। तो टेंस प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स दैट इज 3x। तो जैसे 35 को तुम क्या लिखते हो, देखो ये यूनिट्स प्लेस है, तो 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 लिखते हो 35, है कि नहीं। तो वैसे 3x है, यहाँ पे ये x है, तो 10 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स, सो ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो जाएगा 31x। नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी हाउ मच 10x प्लस 3x दैट इज 13x, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 13x प्लस 31x इज इक्वल टू 88। तो आपका भाई साहब x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू इज 2, ठीक है, x का वैल्यू 2। तो ओरिजिनल नंबर आपका कितना हो गया, ओरिजिनल नंबर इज 31x, दैट विल बी हाउ मच 31 इंटू 2 दैट इज 62। मेरा 26 आया, 26 भी करेक्ट आंसर है।
दोनों में से कोई भी एक आंसर आपका करेक्ट होगा, या 62 या 26, ठीक है। ओके, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ये तो आसान सवाल है भाई साहब, जल्दी 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 करना फटाफट। हो गया डन? अरे भाई साहब इतनी, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, तो यहां पे सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो? इज x प्लस 1, और फिर थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा? x प्लस 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 51 आएगा, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 51। तो ऐड करो भाई साहब, यहाँ पे x प्लस x दैट इज 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 दैट इज 48। 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 48। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 48/3। सो x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 16, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर द फर्स्ट इंटीजर is 16, second integer is 17 and third integer is 18। चाहे तो उनको ऐड कर लो, देखो 16 17 और 18, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 2 प्लस 1 3, नहीं यार 4 5 51, देखो आ रहा है आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली डू इट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सो द फर्स्ट इंटीजर इज x, द सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा? x प्लस 2। अभी अपन इसको ऐड करेंगे, देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यह हो गया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसको करना ऐड किया तो 51 आया, 3x प्लस 1, तो ये 3 को इधर लिया तो 51 माइनस 3 48 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 16। सो देयरफॉर x प्लस 1 की वैल्यू हो गई 16 17 एंड 18। तो आपके इंटीजर्स क्या क्या हो गए? 16 17 एंड 18, ठीक है। चलिए फटाफट 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 करना है इसको। सीख पाएंगे आप। ओके, सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट्स फाउंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, ठीक है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं द यूनिट्स डिजिट बी एक्स, ठीक है। तो आपका 10th डिजिट क्या हो जाएगा बोलो? देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस 10th डिजिट है यहाँ पे, हाँ, दिस इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 10th डिजिट क्या हो जाएगा? 10th डिजिट इज कितना हो जाएगा? इस x को इधर लेकर जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 9 माइनस एक्स। सो देयरफॉर द नंबर इज ये हो गया आपका 10th डिजिट और ये हो गया आपका भाई साहब यूनिट डिजिट, तो नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द नंबर इज 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जैसे अपन लिखते हैं ना 35 को क्या लिखेंगे? दिस इज रिटन एज 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 10 इंटू 9 दैट इज 90, और 10 इंटू एक्स दैट इज माइनस 10x प्लस एक्स। सो दिस विल बी 90 माइनस 9x। ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओके, अभी हमने क्या किया भाई साहब? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है, तो आपके इंटरचेंजिंग डिजिट्स में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? फॉर द न्यू नंबर यूनिट्स डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट इज हाउ मच बोलो? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब ये 10x हो जाएगा, 10 इंटू 9 माइनस एक्स, ये वाला होगा भाई साहब। ये आपका देखो ये वाला 10th डिजिट अभी क्या हो जाएगा? ये यूनिट डिजिट हो जाएगा ना, दिस विल बी 9 माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाला आपका हो जाएगा 10th डिजिट, तो ये हो गया आपका 10th डिजिट। तो 10th डिजिट आपका कितना हो गया? x। सो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा? उल्टा चीज इंटरचेंज किया ना आपने, देखो इंटरचेंज किया। जैसे 35 को आप अगर 53 कर रहे हैं तो यहाँ पे 10th डिजिट था, ये यूनिट डिजिट हो गया।
यहाँ पे भी देखो ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट हो गया। 53 मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट था, ये टेंस डिजिट हो गया। तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पे टेंस डिजिट हो रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर द नंबर क्या हो जाएगा, बोलो। नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बोलो 10x माइनस एक्स, तो ये हो गया 9x, और ये हो गया आपका प्लस 9, तो ये आपका न्यू नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर कितने से ग्रेटर है भाई साहब, 27 से। तो न्यू नंबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 27। तो नया नंबर यहाँ पे क्या है, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9x प्लस 9 माइनस 90, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 18x इज इक्वल टू 27। 18x प्लस 9x ये कितना हो गया, 8 प्लस 9 17, 27x, ठीक है। 9 माइनस 90 कितना हो गया, माइनस 81, माइनस 81 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 27x इज इक्वल टू 27 प्लस 81। सो यहाँ पे कितना आ गया, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, 98। 27x इज इक्वल टू 98। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98/27, दैट इज हाउ मच, 4। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट्स डिजिट यहाँ पे कितना हो गया, यूनिट्स डिजिट इज 4, है ना। तो टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, टेंस डिजिट इज हाउ मच, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज 50 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 54। तो नंबर आपका कितना हो गया, 54, ठीक है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे लेट्स द यूनिट डिजिट, तो लेट द टेंस डिजिट हो गया ये, ठीक है। लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी x, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस कितना हो गया, 9 माइनस एक्स। तो 2 डिजिट नंबर आपका कितना होगा, देखो टेंस डिजिट में क्या आ रहा है आपका, 9 माइनस एक्स आ रहा है, और यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस एक्स, ठीक है। द न्यू नंबर, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है इधर वाला 9 माइनस एक्स ये इधर आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 9x प्लस 9। तो 9x प्लस 9, 90 माइनस 9x प्लस 27 ऐसा लिख सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, देखो सेम तरीके से अगर हम करेंगे, सो 9x प्लस 9 ये हो गया आपका कितना, दिस इज 9x प्लस 9 27, तो आपका 18x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 18x की वैल्यू आ गई 60। तो 90 माइनस, तो आपका ये हो गया भाई साहब आपका 36। अरे ये क्या हो गया, तुम लोग भाई साहब ये एटीट्यूड नहीं है मैथ्स करने का, सच बता रहा हूँ मैं, किसी का भी अटेंशन नहीं है, किसी का भी नहीं। दिस इज बैड, रियली बैड। सवाल नहीं कर रहे हैं आप, बैठे हुए हैं भाई साहब, चल रहा है मजाक चल रहा है इधर। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। दो लोग हैं जिनका एजेस दिया हुआ है, 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं, let Rahul's age be कितना, 5x मान लेते हैं, ठीक है, 5x। So therefore हारून्स एज कितना हो जाएगा, हारून्स एज इज कितना हो जाएगा, 7x। ओके, कितनी उम्र है तुम्हारी, 13। 4 साल बाद कितनी होगी, 4 years later
हाँ 19, 2 साल अलग से ला रहा है। 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, 4 साल बाद 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस इंसान का एज आज 5x है तो 4 साल बाद उसका एज कितना होगा 5x + 4, है ना। अगर आज तुम्हारा एज 13 है तो 4 साल बाद कितना हो रहा है 13 + 4। तो जिस इंसान का एज 5x है उसका आफ्टर 4 इयर्स राहुल से एज कितना हो जाएगा, राहुल्स एज इज कितना 5x + 4। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आफ्टर 4 इयर्स हारून्स एज कितना हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं 5x + 4 + 7x + 4 द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो 5x + 7x कितना हो गया 12x + 4 + 4 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 56। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 12x इज इक्वल टू 56 - 8, सो दैट विल बी 48। 12x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/12 दैट इज 4। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बोलो, नहीं 4 नहीं, 4 तो x की वैल्यू आई है, प्रेजेंट एज कितना है 5 × x दैट इज 5 × 4 दैट इज 20 ईयर्स। देयरफॉर यहाँ पे हारून्स प्रेजेंट एज इज कितना हो जाएगा बोलो 7x, तो ये हो गया 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। तो राहुल का प्रेजेंट एज हो गया 20 ईयर्स, हारून का प्रेजेंट एज हो गया कितना 28 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। चाहे तो करके देख लो, यहाँ पे 4 साल बाद राहुल का एज कितना हो जाएगा 24 और हारून का एज कितना हो जाएगा 32। इन दोनों को ऐड करो, 4 + 2 6, 2 + 3 5, क्या ये मीटअप हो रहा है तुम्हारे 56 ईयर्स से। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप ताबड़तोड़ ऐसे सवालों में चेक कर सकते हैं whether the answer that you are getting is correct or not। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो आपने माना यहाँ पे let the common multiple be x, so the present age of राहुल be 5x। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ हारून कितना हो गया 7x। 4 इयर्स लेटर राहुल का एज कितना हो जाएगा 5x + 4 और हारून का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, तो अगर अपन ने यहाँ पे क्या किया 5x + 4 + 7x + 4 दैट इज इक्वल टू 56। 5x और 7x को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 12x, 4 और 4 को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 56। इस 8 को वहाँ पे ट्रांसफर करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12x इज इक्वल टू 56 - 8 दैट इज 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ गई भाई साहब 4। सो राहुल प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 × 4 दैट इज 28। सो द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर 4 एंड नहीं 4 कैसे होगा भाई साहब, 4 हुआ, राहुल प्रेजेंट एज इज 4 × 5 दैट इज 20। ठीक है, तो ये हो गया 20 एंड 28। क्लियर है, समझ में आ रही है 20 एंड 28। ओके ओके ओके, चलिए फटाफट Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट, सबसे छोटा कौन हो गया भाई साहब बाइचुंग, लेट बाइचुंग्स एज बी x। ठीक है, 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। तो बैचुंग के जो पापा जी हैं वो बैचुंग से कितने ओल्डर हैं 29 ईयर्स। तो देयरफॉर बैचुंग के फादर का एज कितना हो जाएगा, बैचुंग्स फादर्स एज ये कितना हो जाएगा बोलो, फादर्स एज ये हो जाएगा कितना x + 29 है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बैचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो मतलब वो उनके पापा से वो 26 ईयर्स यंगर है, मतलब उनके पापा उनसे कितने बड़े हुए
बैचुंग के फादर से उसके ग्रैंडफादर कितने बड़े हुए? अगर मैं बोलूं तुम मेरे से 20 साल छोटे हो तो मैं तुमसे कितना बड़ा हुआ? 20 साल बड़ा हुआ ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बैचुंग के जो फादर हैं वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 29 ईयर्स ओल्ड, सॉरी बैचुंग के ग्रैंडफादर जो है 29 ईयर्स ओल्डर है किससे? बैचुंग के फादर से। तो इसका मतलब बैचुंग के फादर का एज, ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? तो यार ये बैचुंग के फादर, ये बैचुंग के ग्रैंडफादर, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये x है, तो ये हो गया आपके कितने? x + 29। अभी बैचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो बैचुंग के फादर से कितने? बैचुंग के जो फादर हैं वो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स लेस हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर बैचुंग के फादर से कितने ज़्यादा हैं? 26। तो बैचुंग के फादर की जो एज होगी उस पर कितना ऐड कर दोगे? 26। तो ये हो जाएगा आपका x + 29 + 26। सो दिस विल बी x + 9 + 6 15, 2 + 1 3, 3 + 4 5, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर है? तो ये हो गया बैचुंग के ग्रैंडफादर का एज। देयरफॉर बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज कितना हो गया बोलो? x + 29 + 26, दैट इज हाउ मच? x + 55। तो ये हो गया x, ये हो गया x + 29 और ये हो गया कितना? x + 55। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तो x + 29 + x + 55, इन तीनों का एज कितने के बराबर है? 135, ठीक है। सो ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, x + x + x कितना हो गया? 3x प्लस यहाँ पे 9 + 5 14, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 84 इज इक्वल टू 135। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 135 माइनस 84, 5 से 4 गया 1, 8 + 5 13। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 51, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51/3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 17, ठीक है। सो बैचुंग का एज कितना हो गया? देयरफॉर बैचुंग्स एज इज कितना? x, दैट इज 17 ईयर्स, ठीक है। बैचुंग्स फादर्स एज ये कितना हो जाएगा? बैचुंग्स फादर्स एज इज ये हो जाएगा आपका कितना? 17 + 29, 9 + 7 16, 1 + 1 2, 246 ईयर्स, ठीक है। बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, तो के ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा? ठीक है, इज कितना हो जाएगा बोलो? 46 प्लस, तो x दैट इज 17 प्लस 29 प्लस 26, so that will be how much? 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 2 plus 1 3 4 5 6 7 72, ठीक है। तो ये तीनों एजेस हो गए क्या क्या? 17, 46 एंड 72, ठीक है, ये तीनों एजेस हो गए। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 29 ईयर्स, तो 26 यंगर्स, 26 ईयर्स यंगर मतलब क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स फादर, ठीक है। ओके, तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर इज बैचुंग्स फादर्स एज प्लस 26, है कि नहीं? ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है? बैचुंग्स एज इज इक्वल टू बैचुंग्स फादर्स एज माइनस 29। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका जिस तरह से सॉल्व हुआ है ना, मतलब आप जिस तरह से मैंने बताया आपको वैसे करोगे तो आपका वही आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आया, देखो सेम 17 एंड 72, बैचुंग्स एज एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज इज 17 एंड 72, तो ऑब्वियसली उसके पापा का एज कितना हो गया? 46, ठीक है। क्लियर है? ओके। चलो भाई साहब इसको करना है। 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age. What is रवीज present age? ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेट रवीज प्रेजेंट एज, लेट रवीज प्रेजेंट एज
लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा उसका एज बताओ? 15, ठीक है। सो आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज कितना हो जाएगा बोलो? x प्लस 15। सो आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो x प्लस 15 विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। दैट विल बी यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब, यहाँ पे x और ये 4x इधर लेंगे तो माइनस 4x, और ये 15 इधर लेंगे तो माइनस 15। तो ये कितना हो गया? माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 15 बाई माइनस 3। कैंसिल कैंसिल, 3 5 ज़ा 15। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 15। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज इज कितना हो गया? 15। सो रवीज प्रेजेंट एज इज 15। ये निकालना था भाई साहब, रवि का प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। रवि का प्रेजेंट एज कितना था वही निकालना था आपको, देखो, ठीक है। सो दैट इज हाउ मच? ये 5 कैसे हो गया भाई साहब ये? अच्छा, किससे? मैंने गलती किया ना वहाँ पे, 15 होगा। चलिए चलिए इसको करना है। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, ठीक है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट इज देयर प्रेजेंट एजेस? शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज एज। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट शोबोज प्रेजेंट एज, लेट शोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। शोबोज मदर इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। सो देयरफॉर शोबोज मदर्स एज, ये कितना हो जाएगा? शोबोज मदर्स एज नहीं, 6 टाइम्स है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 6 मोर देन अगर बोला होता तो प्लस 6 होता था, ठीक है। 6 टाइम्स तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। प्रेजेंट एज है दोनों, ये दोनों भी क्या है आपके? ये दोनों भी आपके क्या है? प्रेजेंट एजेस, ठीक है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years शोबोज एज, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी x प्लस 5 एंड शोबोज मदर्स एज, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 6x प्लस 5, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स एज। मतलब क्या हो जाएगा? शोबोज एज कितना है? x प्लस 5 विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स एज, दैट इज 6x प्लस 5। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 5। सो दैट विल बी हाउ मच? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 5। 3x और 6x कितना हो जाएगा बोलो? 3x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x, ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस 15। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? क्या हो रहा है यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया है। शोबोज प्रेजेंट, शोबोज मदर इज 6x, ठीक है, x प्लस 5 और ये हो गया आपका 1/3 इंटू 6x। हाँ, यहाँ पे देखो 6x प्लस 5 नहीं किया है। शोबोज एज, अच्छा शोबो का एज ही सिर्फ, ओके ठीक है। तो शोबो का एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज। यहाँ पे अच्छा मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मदर्स का प्रेजेंट एज 2x, तो यहाँ पे हो गया आपका 2x इज इक्वल टू x प्लस 5, मतलब आपका हो गया x इज इक्वल टू 5। तो आपका देयरफॉर शोबोज प्रेजेंट एज इज 5 years एंड शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 30 years, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। एक मिनट।